बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। दिसंबर की 20 तारीख जुमे का दिन, मेरा आपसे आज के दिन ये पहला इंटरेक्शन और अहम तरीन खबरें हैं। हमने कुछ देर पहले वीडियोस देखी अली अमीन गंडापुर के साथ मोहसिन नकवी की मुलाकात। मोहसिन नकवी पेशावर पहुंचे, वज़ीर आला से उनकी मुलाकात। बाहर आकर गाड़ी से उतरते हुए वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और गंडापुर ने जाकर उनका इस्तकबाल किया। ये मनाजिर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के वज़ीर आला हाउस मोहसिन नकवी का पहुंचना एक ऐसे वाक़े की बात जिसके बाद बहुत कशीदगी थी। एक ऐसे वाक़े की बात जहां सिर्फ ऐसी सियासत हो रही थी बयानात की कि जिसमें एक दूसरे के लिए जहर नजर आ रहा था। उसमें ये बड़े अनयूजुअल मनाजिर है। मैं इनको किसी के लिए भी खुशगवार नहीं कहता। हाँ, ये मोहसिन नकवी जिनके लाए हुए हैं उनके लिए खुशगवार होंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि इससे आगे क्या और ये मुलाकात किस वक्त किस तनाजुर में हो रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि इतवार से सिविल नाफरमानी की कॉल, और इमरान खान साहब जो हैं वो एक फाइनल स्टेटमेंट देंगे। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के ट्विटर अकाउंट से जारी होगा, फिर उसके बाद वो वहाँ पर स्प्रेड करेगा, सोशल मीडिया अकाउंट से जारी होगा, और उसमें ओवरसीज पाकिस्तानियों से ख़ास तौर पर रिमिटेंसेस लफ्ज़ महदूद करने की अपील की जाएगी। और ये कहा जाएगा कि अब हम सिविल नाफरमानी के इस फेज़ में दाखिल हो गए। आगे इसमें मज़ीद चीज़ें आएंगी, लेकिन ये पहला हथियार इमरान खान साहब का कहना है कि है। दोबारा मैं बता दूं, इमरान खान साहब ये कहते हैं कि हम सिविल नाफरमानी की इस कॉल में रिमिटेंसेस के हवाले से रिमिटेंसेस रोकने के लिए नहीं कह रहे, हम महदूद करने के लिए कह रहे हैं। और ये हुकूमत जो है वो हमारे दो मुतालबात हैं वो मान ले। एक 9 मई 26 मई इस पर जो जुडिशल कमीशन है वो कायम किया जाए, और ये होना चाहिए। 9 मई को क्या हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि फॉल्स फ्लैग था। स्टैब्लिशमेंट दूसरी तरफ वो कहती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया। इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी, बड़े बड़े नाम इसके मास्टरमाइंड। तो ना स्टैब्लिशमेंट फैसला कर सकती है, क्योंकि स्टैब्लिशमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे इल्जाम लगा रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्टैब्लिशमेंट पे इल्जाम लगाती है। वो कहते कि ट्रक से लोग उतरे थे, इनके लोग शामिल थे, इन्होंने बहुत कुछ किया है, तो इसका फैसला फिर अदालत कर दे। एक, जुडिशल कमीशन बनाया जाए। दूसरा, इमरान खान साहब कहते हैं कि जो 26 नवंबर को हुआ इस पर जुडिशल कमीशन बनाते हैं, क्योंकि इमरान खान साहब कहते हैं कि जो 12 शहदा हैं जिनकी तमाम तर तफसीलात मौजूद हैं और जिनको अब हुकूमत इस तरह से मान रही है कि गंडापुर के गार्ड्स ने गोली चलाई, आएंगे तो गोली तो चलेगी, गोली चल जाती है, इस तरह की बातें करके हुकूमत अब मान रही है। क्योंकि मैंने आपको बताया था 3 मुल्कों के सिफारत खानों ने अपनी हुकूमतों को लिख के भेजा है कि यहां गोली चली है। हम इसहाक डार की ब्रीफिंग से कन्विंस्ड नहीं है, ये क्लियर वर्ड्स में भेजा है, तो परेशानी तो है। अब जब ये सिचुएशन है तो इमरान खान साहब कह रहे हैं इस पर भी जुडिशल कमीशन बनाए। एक, दूसरा, इमरान खान साहब कहते हैं कि जो अंडर ट्रायल सियासी कैदी हैं, यास्मीन राशिद साहिबा हैं, महमूद रशीद साहब हैं, एजाज चौधरी साहब खास तौर पर, उमर सरफराज चीमा साहब हैं, फिर उसके बाद बहुत बड़ी तादाद कारकुनान की है, मिलिट्री की तहवील में मौजूद लोग हैं। इमरान खान साहब कहते हैं इनको रिहा किया जाए। तो इसमें हुकूमत जो है वो अभी अगर पसोपेश से काम ले भी रही है, और कुछ जगहों पर हुकूमत कुछ नहीं कर सकती, हुकूमत तो खैर अक्सर जगहों पे कुछ नहीं कर सकती, लेकिन कुछ जगहों पर अगर हुकूमत कुछ नहीं कर सकती तो हुकूमत कम अज कम ये लोग जो मिलिट्री तहवील में नहीं हैं इनके लिए ही आगे बढ़े, बात करे। और इनका ये भी नहीं कर सकती तो ट्रायल तो चलाए। इनको सिर्फ जेल में रखा हुआ है और अदालत में सिर्फ तारीखें लेने का काम हुकूमत कर रही है। यानी जेल में रखने के सिवा आपने क्या किया है? इमरान खान को भी जेल में रखा हुआ है, इसके सिवा क्या किया है? तो इमरान खान साहब कहते हैं कि जो अंडर ट्रायल सियासी कैदी हैं इनकी रिहाई। अब इन हालात में सिविल नाफरमानी की कॉल सर पे मोहसिन नकवी जाके मिलते हैं, क्या नजर आता है आपको? गंडापुर के कल के बयान को देखें, वो कहते हैं मेरी ऑफिशियल मुलाकातें हो रही हैं, उनमें बात हो रही है। तो ये उस सिलसिले में कम्युनिकेशन है। गंडापुर साहब की जो मुलाकातें पेशावर में होती हैं वहां से भी ऊपर बात जाती है, और जो मोहसिन नकवी आए हैं यहां जो कुछ हो रहा है यहां से भी ऊपर बात जाएगी। मोहसिन नकवी ना नून के, ना पीपी के, ना एमक्यूएम के, बार बार मैं कहता हूं। तो मोहसिन नकवी तो इस हाइब्रिड प्लस रिजीम में इसको हाइब्रिड प्लस बनाने वालों के नुमाइंदे हैं। तो मोहसिन नकवी भी कम्युनिकेशन करेंगे। तो आपको साफ तौर पर नजर आ रहा है कि जुमे का दिन मुज़ाकरात के लिए कमेटियां बनना, आगे बढ़ने की कोशिशें करना,
ब्रेक थ्रू का इम्कान होना, ये सब कुछ। और अब यहां से आगे बढ़ना तो गंडापुर साहब को मैसेज दिया जाएगा और आप जो रूटीन की मुलाकातें हैं इमरान खान साहब से, उनके सिवा भी एक मुलाकात गंडापुर साहब की हंगामी तौर पर देख सकते हैं। कितना इंपॉर्टेंट है कि गंडापुर साहब जो है वो अचानक ले जाए जाते हैं इमरान खान साहब से, धड़ाम मतलब मुलाकात करवा दी जाती है, सब कुछ गिर जाता है, सारी पाबंदियां गिर जाती हैं, सारा जो वहां पर एक तामझाम है वो गिर जाता है और धड़ाम से गिरने के बाद गंडापुर साहब मुलाकात कर लेते हैं, आजम सवादी साहब मुलाकात कर लेते हैं, बैरिस्टर गौहर मुलाकात कर लेते हैं, वगरना यही पुलिस वाले होते हैं गंडापुर साहब को, एक सीएम को, वो कहते हैं आपकी मुलाकात नहीं हो सकती, आप चले जाइए। जो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी है उसको कहते हैं नहीं मुलाकात हो सकती। तो ये सब कुछ हो रहा है। अब इन हालात में मोहसिन नकवी जो पहुंचे तो इसकी टाइमिंग बड़ी सिग्निफिकेंट है, इससे हमें काफी कुछ इशारे मिल रहे हैं। इसके बाद मियां नवाज शरीफ साहब के समधी इसहाक डार साहब, उनके लिए 1973 के रूल्स ऑफ बिजनेस वो बदल दिए गए हैं। ये जो शरीफ कहते हैं ना, हम रियासत बचा रहे हैं, हम लोगों की खिदमत कर रहे हैं, हम इस वक्त अपना पॉलिटिकल कैपिटल दांव पे लगा चुके हैं, निरी बकवास के हम पॉलिटिकल कैपिटल दांव पे लगा चुके हैं। आप लोग इस कदर पर्सन स्पेसिफिक कानून साजी करते हैं और उसके बाद बातें ये करते हैं। देखिए अंसार अब्बासी साहब, जिन्हें खबर कहां की होती है मैं और आप जानते हैं, अंसार अब्बासी साहब इस सिलसिले में एक बार फिर लिखते हुए बताते हैं, शहबाज शरीफ हुकूमत ने वजीर खारिजा इसहाक डार की बतौर नायब वजीर आजम तकर्रुरी को कानूनी हैसियत फराहम करने की खातिर रूल्स ऑफ बिजनेस 1973 में तरमीम की है। तरमीम 18 दिसंबर 2024 को की गई, 2 रोज पहले। तरमीम के तहत आईन में वजीर आजम के ओहदे के हवाले से एक नया रूल मुतारिफ करवाया गया है, नायब वजीर आजम के ओहदे के हवाले से नया रूल मुतारिफ करवाया गया है। इससे पहले रूल्स के तहत काबीना में नायब वजीर आजम का ओहदा शामिल नहीं था। तरमीम में रूल 2A5 मुतारिफ करवाया गया है, जिसमें लिखा है कि 2A1 वजीर आजम वज़रा में से किसी वजीर को नायब वजीर आजम नामजद कर सकते हैं और उसे ऐसी जिम्मेदारियां दे सकते हैं जो वो विफाकी हुकूमत के कामों में मौसर कारकर्दगी की खातिर मुनासिब समझे। तो इसहाक डार साहब को कई जिम्मेदारियां भी दी गई हैं, नायब वजीर आजम, वजीर खारिजा को नायब वजीर आजम बनाने के साथ साथ अगर किसी वजीर को इस नोटिफिकेशन के निफाज से पहले नामजद किया गया हो तो उसे उस जेली उसूल के तहत नामजद किया गया समझा जाएगा। ये तरमीम से पहले ही इसहाक डार साहब नायब वजीर आजम बना दिए गए थे। तो प्रोटेक्शन ये भी दी गई है कि अगर कोई पहले से बन गया है और तरमीम बाद में हुई है तो उसको भी नायब वजीर आजम तसव्वुर किया जाएगा, ये इन्होंने बता दिया। रूल्स ऑफ बिजनेस पे नई तरामीम इसहाक डार की जिस तारीख से उन्हें ओहदा दिया गया उस तारीख से उनकी बतौर नायब वजीर आजम की तकर्रुरी की तौसीक करती है। पाकिस्तान का आईन नायब वजीर आजम के ओहदे को तस्लीम नहीं करता, लेकिन माजी में चंद ऐसी मिसालें मौजूद हैं जिनकी वजह से इस ओहदे के हवाले से कानूनी सवालात उठाए गए हैं। अब रूल्स ऑफ बिजनेस में ओहदा शामिल हो चुका है जो वजीर आजम के जरिए काबीना के किसी भी वजीर को दिया जा सकेगा। आइंदा आप देखेंगे कि ये जो होता है ना नून का, ना पीपी का, ना एमक्यूएम का, मुमकिन है ऐसे किसी वजीर को भी जिसको भेजा गया है अंदर, उसको भी हाइब्रिड प्लस रिजीम में ऐसा कोई ओहदा जो है वो आप रख लें, दिया जा सके। वैसे भी ये लोग कहते हैं कि मोहसिन नकवी मातहत नहीं है, ये खुद अपने मुंह से कहते हैं। अब देखिए आपके हुआ यह है कि इसहाक डार साहब के मामले में इस वक्त दरखास्तें मौजूद हैं, सिंध हाई कोर्ट में एक दरखास्त मौजूद है। फिर उसके अलावा इसहाक डार साहब जो हैं उनके ओहदे को बतौर नायब वज़ीर आज़म ओहदे को दीगर अदालतों में भी चैलेंज किया गया था। इस पर अदालतों ने सवालात किए थे। ये उन सवालात का जवाब है जो अगेन एक पर्सन स्पेसिफिक नवाज शरीफ के समधी के लिए कानून साजी करते हुए किया गया है। तो ये जो रियासत बचाने के ड्रामे ये इन लोगों के एवं हैं, ये सिर्फ अहकामात की बजा आवरी के लिए आए हैं। और उसमें अगर जैसे होता है ना, घर में काम करने वाला काम वाम करता है और फिर घर वालों के इस्तेमाल से जो चीज़ बच जाती है या किसी अपने की ज़रा ज़्यादा बेइज्जती हो जाती है तो फिर वो कहता है काम करने वाला कि ये चीज़ मैं ले जाऊं, तो वो कहते हैं हाँ ले जाओ। तो ये इसहाक डार साहब के लिए ये चीज़ ले ली गई है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो, क्योंकि इसहाक डार साहब को तो हर हाल में वज़ीर ख़जाना बनाना होता है। इसहाक डार साहब को ये बड़ी अहम जिम्मेदारी देनी होती है। अब नहीं है तो इसहाक डार साहब को वजारत ख़जाना से मुतालिक जिम्मेदारियां ज़बरदस्ती दे दी गई। फिर नायब वज़ीर आज़म का ओहदा दे दिया गया कि चलो
तुम चुप हो जाओ, ये रख लो। इसके बाद आखिर में देखिए, वॉशिंगटन ने या एक्सप्रेस न्यूज ने खबर लगाई है और इसमें लिखा हुआ है कि अमेरिका के नायब मुशीर बराए क़ौमी सलामती जॉन फाइनर का कहना है कि पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम से अमेरिका भी महफूज नहीं है। जॉन फाइनर कहते हैं कि पाकिस्तान तवील फासले के बैलिस्टिक मिसाइल बना रहा है जो जनूबी एशिया के अलावा अमेरिका तक अपनी अहदाफ को निशाना बना सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि बैलिस्टिक मिसाइल जौहरी हथियारों से भी लैस किए जा सकते हैं। अमेरिका का, मैंने आपको पहले भी बताया, ये आउटगोइंग प्रेसिडेंट जो बाइडेन कर रहा है, तो क्या ये ट्रंप की पॉलिसी नहीं होगी? ये अमेरिका की रियासत की पॉलिसी है और अमेरिका की रियासत की पॉलिसी, अमेरिका की स्टैब्लिशमेंट की पॉलिसी ये पाकिस्तान के हवाले से है। वो पाकिस्तान की सियासत को एक अलग अंदाज से देखते हैं, पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम को एक अलग अंदाज से देखते हैं। इसीलिए वो इस खित्ते में भारत को चौधरी बनाकर चीन से ऊपर, पाकिस्तान से ऊपर इस खित्ते में बालादस्त रखना चाहते हैं और साथ ही पाकिस्तान का मुसलसल बाजू मरोड़ने की पॉलिसी आपको नजर आ रही है। ये पॉलिसी मैं आपको दोबारा बताऊं, ट्रंप भी चेंज नहीं करेगा, ये जो पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम के हवाले से है, क्योंकि ये अमेरिकी सदर की पॉलिसी नहीं है, ये अमेरिका के सिस्टम की पॉलिसी है और सिस्टम की पॉलिसी चलेगी। मगर आप एक चीज देखिए, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के रहनुमाओं की बयानात, यानी एक जानिब हमने नून लीग के लोगों के बयानात देखे, वो हनीफ अब्बासी साहब हों, तलाल चौधरी हों, मतलब इन लोगों को तो खैर खारजा पॉलिसी और मुल्क की सलामती के मामलात पर बयान देने से पहले सोचना भी चाहिए कि कर क्या रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ब्रेन्स आरिफ अलवी साहब, साबिक सदर, वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान का एक मिसाइल प्रोग्राम महफूज है। जो दफ्तर खारजा ने बयान दिया ना, जो पाकिस्तान की रियासत की पॉलिसी, वो आरिफ अलवी साहब का बयान है। और फिर वो कहते हैं कि हम एक पुरअम्न जौहरी ताकत हैं। ये जो हमारी जौहरी ताकत है ये डेटरेंस के लिए है, हमारे कोई जारहाना अज़ाइम नहीं है। हमने खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बरकरार रखा है। हमारा जो पड़ोसी मुल्क है वो हमारे खिलाफ जिस तरह आंखें निकालता है, हमें दिखा रहा था कि जौहरी ताकत है, तो ये हमने ताकत का तवाज़ुन ये पैदा किया है। अगर अमेरिका ये करेगा और इस तरह की हरकतें करेगा तो ये ताकत का तवाज़ुन बिगाड़ने वाली बात है। पाकिस्तान का पैगाम यह है कि ताकत का तवाज़ुन बिगाड़ा नहीं जा सकता, ये हमारी सलामती का मामला है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को इस सिलसिले में दाद देनी चाहिए कि सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आरिफ अलवी साहब के अलावा दीगर भी अपने बयानात के साथ आए और उन्होंने इस मामले पर खुलकर सियासत से मुख्तलिफ पाकिस्तान के मुफाद के तहत बात की है, पाकिस्तान के दिफा के मुफाद के तहत बात की है। नून लीग के लोगों को मैंने हमेशा देखा है ये पैटी पॉलिटिक्स करते, छोटी सियासत, छोटी सोच। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को, जिनका सियासी तजुर्बा जाहिर है कि हुकूमत में होते हुए सियासी तजुर्बा नून लीग से कम है, लेकिन फिर भी इनका बिहेवियर नून लीग और दीगर सियासी जमातों से कहीं बेहतर नजर आता है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।